Assalamualaikum. If you like the video, then don't forget to press the subscribe option to be updated about our more videos. Hello, Assalamu alaikum. Today's topic is chromosomes, structure of chromosomes. ठीक है, चैप्टर 6 से रिलेटेड टॉपिक सेकेंड ईयर साइंस के लिए वीडियो नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 है. एंड दिस इज सैयदा इरम जहां प्रेजेंटिंग द टॉपिक. नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में मौजूद धागे जैसे या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल डिवीजन के दौरान नज़र आएंगे. इससे पहले ये नज़र नहीं आते. क्रोमेटिन नेटवर्क की तरह ये सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं. इनको सबसे पहले जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में देखा था. ठीक है, क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं. जीन्स क्या हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी इनके ज़रिए ये वो पार्टिकल्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, जीन्स, जिनके ज़रिए वालिदैन की खुसूसियात नई नस्ल में मुंतकिल होती है. ठीक है, हर जानदार में या हर नस्ल में क्रोमोसोम्स की मखसूस तादाद होती है और नस्ल दर नस्ल एक जैसे जीन्स की तादाद एक जैसी और कांस्टेंट रहती है. तादाद जो क्रोमोसोम्स की है वो एक जैसी रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी. स्पीशी टू स्पीशी स्पेसिफिक होती है. ठीक है, और इनको चेंज करने का मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या एबरेशन है. ये क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों की बात अगर करें तो दोनों जो हैं वो प्रोटीन और डीएनए के स्ट्रैंड से बने होते हैं. स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. नेक्स्ट जनाब, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे. आप डायग्राम में सबसे पहले देखिए कि एक क्रोमोसोम रेड कलर का, इसके दो पोर्शंस हैं. यहाँ से यहाँ तक वन क्रोमेटिड, यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्रोमेटिड, और दोनों सेंटर में एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं. इसके पीछे ब्लू कलर का जो क्रोमोसोम है ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है. बिल्कुल ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर, सेम टाइप, सेम साइज़ और जीन्स की सेम पोजीशन जैसा एक और क्रोमोसोम मौजूद है, दैट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम. दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होंगे. उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, बीच में सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं, दो उसके भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और जीन्स की पोजीशन वैसे ही है. इन सेंट्रोमेयर के ऊपर आप ये जो लाइन्स देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड काइनेटोकोर. ये काइनेटोकोर एक प्रोटीनियस डिस्क है जो कि स्पिंडल फाइबर को अपने साथ अटैच करने के काम आती है. जब ये स्पिंडल फाइबर वापस खींचते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. ख्याल रहे, होमोलोगस क्रोमोसोम एक जैसे स्ट्रक्चर्स और एक जैसी शेप के, एक जैसे जीन्स के क्रोमोसोम्स हैं, मगर एक मैटरनल है यानी फीमेल की तरफ से आता है, एक पैटर्नल है जो मेल की तरफ से आता है. ये पेयर अप होते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, आइए इन टर्म्स को हम डेफिनेशन में देख लेते हैं. ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू वेरी फाइन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स. ठीक है, मैंने अभी आपको समझा दिया. सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी बताया, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में बताया, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये डायग्राम आपको मेरा ख्याल है बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी. नेक्स्ट, सेंट्रोमेयर. आपने उसमें डायग्राम में देखा कि एक सेंट्रोमेयर मौजूद था. ये सेंट्रोमेयर क्या है? दिस इज़ द पॉइंट वेयर क्रोमेटिड्स शेयर विद ईच अदर और दे आर अटैच विद ईच अदर. सही है, ये वो गिरा है, वो नॉट है जिसके ज़रिए दोनों क्रोमेटिड्स, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेंटर के हिस्से में जुड़े हुए हैं. इस नॉट को सेंट्रोमेयर कहते हैं. सेल डिवीजन के दौरान ये सेंट्रोमेयर जो है वो टूट जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होकर अलग अलग डॉटर न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियाई के लिए अलग हो जाते हैं. यही डिवीजन है.
सेल डिवीजन। काइनेटोकोर अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंट्रोमेयर के ऊपर एक कोट मौजूद थी प्रोटीन की। इट इज़ अ स्मॉल प्रोटीनियर डिस्क प्रेजेंट इन सेंट्रोमेयर। स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच विद काइनेटोकोर। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सेंट्रोमेयर का हिस्सा है, उस सेंट्रोमेयर के ऊपर एक डिस्क प्रोटीन की मौजूद है और ये ग्रैब करती है, ये पकड़ लेती है स्पिंडल फाइबर्स के एक थ्रेड को, ठीक है। और इस तरह ये सारे स्पिंडल फाइबर इसमें इसकी इस जगह से जुड़ जाते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर मौजूद इस डिस्क के ज़रिए। और फिर जब श्रिंक होती हैं ये स्पिंडल फाइबर्स तो इस तरह ये टूटकर अलग हो जाते हैं। इनको पकड़ने के लिए ये स्ट्रक्चर काइनेटोकोर मौजूद होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये सेंट्रल एरिया, ये सेंट्रल नॉट सेंट्रोमेयर, और उसके ऊपर ये प्रोटीन की कोट जो स्पिंडल फाइबर को या माइक्रोट्यूब्यूल को कैच करने के काम आती है। जब ये सिकुड़ेंगे वापस जाएंगे तो इसके दोनों आर्म्स अलग हो जाएंगे। आप नीचे छोटी सी डिवीजन के सेल डिवीजन के एक डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम तफसील से देखें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को तो यहाँ देखिए एक पूरा लिफाफा सा है, एक कवरिंग है, ठीक है। इसमें बीच में एक नॉट है और दूसरा ये एक और कवरिंग है। इसको हम एक आर्म कहेंगे, इसको हम आर्म कहेंगे। इस आउटर लेयर को हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है। इस आउटर लेयर को हम पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर कुछ फाइबर्स और कुछ डेंस मटेरियल भरा हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके दरमियान एक इस तरह क्वाइल्ड जंजीर जैसी एक चीज़ बनी हुई है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोनीमा, ठीक है। प्लूरल में हम क्रोमोनीमेटा कहते हैं। इसके ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बैठे हुए हैं, लाई करते हैं, मौजूद हैं। दीज बीड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोमेयर्स, ठीक है। ये एक क्रोमेटिड है, सिंपल क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो एक क्रोमेटिड है, सेंटर में सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक लेबल आप देख रहे हैं टेलोमेयर। टेलोमेयर क्या है? सिरे के ऊपर मौजूद एक प्रोटीनस डिस्क है जो दूसरे क्रोमोसोम से टकराने या चिपकने नहीं देती, महफूज रखती है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब हम इनकी डेफिनेशंस को ज़रा पढ़ लेते हैं। डायग्राम आपको समझ में आई? क्या कह रहे हैं? स्मॉल एंड अनइक्वल रीजन्स ऑफ डेंसर मटेरियल अरेंज एट इरेगुलर इंटरगुलर इंटरवल्स अलोंग द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमोमेयर, ठीक है। एक मखसूस तरतीब से इंटरवल से ये मौजूद रहेंगे। दिस गिव्स द बीडेड अपीयरेंस टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स पे जो तस्बीह के दाने की तरह का जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो इन्हीं क्रोमोमेयर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट, क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा प्लूरल क्रोमोनीमेटा। जेनेटिक्स की डेफिनेशन ये है कि द सेंट्रल क्वाइल्ड फिलामेंट ऑफ अ क्रोमेटिड अपॉन विच द क्रोमोमेयर्स लाई। मैंने आपको तस्वीर में सब कुछ डायग्राम में समझा दिया है। ये डेफिनेशंस हैं जिनको आप समझ लीजिए, ठीक है। सेंट्रल में क्वाइल फिलामेंट है, क्रोमेटिड के सेंटर में मौजूद होता है। बल खाया हुआ क्वाइल्ड फिलामेंट है जिसके ऊपर क्रोमोमेयर्स मौजूद होते हैं और बीड लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। पेलिकल क्या था? मैंने आपको समझाया था, अ मेम्ब्रेन विच सराउंड्स ईच क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज पेलिकल, ठीक है। एक जो आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है क्रोमोसोम के ऊपर, दैट इज पेलिकल। और मैट्रिक्स क्या था? अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, सही है। कहा जाता है कि मैट्रिक्स और जो शीट है यानी पेलिकल है ये नॉन जेनेटिक मटेरियल है। ये नेक्स्ट
जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में या हेरिडिटी के प्रोसेस में शामिल नहीं होते। अच्छा, एक और लेबलिंग आपने डायग्राम में देखी थी, दैट इज़ टेलोमेयर। उसकी डेफिनेशन है, अ टेलोमेयर इज़ अ रीजन ऑफ रेस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट ईच एंड ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के अपने न्यूक्लियोटाइड के एक सीक्वेंस की एक से बना हुआ एक रीजन है जो हर क्रोमोसोम के सिरे पर मौजूद होता है, विच प्रोटेक्ट्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के सिरे को बचाता है किन चीज़ों से? एक दूसरे से डिटोरेशन ऑफ और फ्रॉम फ्यूजन विद नेबरिंग क्रोमोसोम, दूसरे पड़ोसी क्रोमोसोम से चिपकने या फ्यूज होने से बचाता है। ठीक है, ओवर टाइम ड्यू टू ईच सेल डिवीजन द टेलोमेयर एंड्स बिकम शॉर्टर। टेलोमेयर का जो सिरा है वो डिवीजन के दौरान हर सेल में बहुत छोटा सा रह जाता है, क्योंकि उसका काम उस वक्त ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देखिए डायग्राम में मौजूद है, सेंट्रोमेयर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स टुगेदर। लेबलिंग आप देख सकते हैं, सेंट्रोमेयर ने एक क्रोमेटिड ये दोनों को जोड़ के रखा हुआ, और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक दूसरे के सिस्टर हैं, और इनके ऊपर इनकी खुसूसियत ये होगी कि इनके ऊपर जो जीन्स की पोजीशन है वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, जो एक और ये जीन जो है एक खुसूसियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों क्रोमेटिड्स यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वे एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही एक और क्रोमोसोम यहाँ मौजूद होगा, दैट इज़ कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा, बिल्कुल उसकी शक्ल एक जैसी होंगी दोनों की, और जीन्स के जो सेट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम होंगे। बस फ़र्क क्या होगा कि एक माँ की तरफ से फीमेल की तरफ से आने वाला मैटरनल, और एक फादर की तरफ से या मेल की तरफ से आने वाला क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक हिस्सा जो है वो फादर की तरफ से मेल की तरफ से आता है, एक हिस्सा फीमेल की तरफ से आता है, दोनों मिलकर लाइन अप होते हैं और क्या बनाते हैं आइए बताते हैं। नेक्स्ट जनाब, कैरियोटाइप। When chromosomes are arranged by pairs according to their size, shape and general appearance in mitotic metaphase, it is called karyotype. आपने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियोटाइप वो मैप है, वो शक्ल है, वो डायग्राम है जो उस वक्त बनती है जब माइटोसिस के मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम एक जैसे क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, फिर एक मैप की शक्ल बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैरियोटाइप। ठीक है, हर जानदार का एनी इंडिविजुअल पोजेसेस अ पर्टिकुलर कैरियोटाइप, यानी हर जानदार का मखसूस कैरियोटाइप होता है, इसी से उसको पहचाना जाता है। ठीक है, और इसी के ज़रिए इसी कैरियोटाइप या इसी मैप के ज़रिए, जेनेटिक मैप के ज़रिए ही हम क्रोमोसोम्स की तादाद, उनमें होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ और उनमें मौजूद डिफेक्ट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये किस तरह मालूम करते हैं, इनको हम ढूंढ कैसे सकते हैं, कैरियोटाइप को कैसे तैयार किया जाता है, ये किस तरह का होता है? ब्लड सैंपल लेकर उसमें से उसको सेंट्रीफ्यूज करके और उसमें से WBCs निकाल कर हम ये कैरियोटाइप प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इंसान का ये नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप है, इंसान में 23 पेयर्स होते हैं, 1 पेयर, 1 फ्रॉम फादर, 1 फ्रॉम मदर, 1 पेयर, 1 फ्रॉम फादर, 1 फ्रॉम पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, अनटिल 22 पेयर्स। और ये उनकी शेप्स हैं, एक जैसी शेप के होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ हो जाते हैं किस वक्त में? माइटोटिक मेटाफेज में।
ठीक है। और इस तरह का ये एक मैप बन जाता है। इस मैप में सारे अरेंज हो गए अपने अपने साथी, एक जैसे साथी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ। अच्छा, 22 तक तो ये सारे नॉर्मल हैं, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। लेकिन एक पेयर ऐसा होगा जो कि x और y के नंबर से होगा, उसमें 22 नहीं होगा। 23rd पेयर या XX होगा, दैट इज़ फॉर फीमेल कैरियोटाइप, या फिर ये नहीं होगा, XY होगा, दैट इज़ फॉर मेल। इन दोनों में से कोई एक मौजूद होगा। ये 23rd पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। 22 पेयर्स तक ऑटोसोम्स हैं और ये जो हैं हेटेरोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह हमें मालूम हो जाता है कि जो मौजूद इंसान का ब्लड सैंपल में मौजूद जो कैरियोटाइप है वो किस तरह का है, और उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो वो भी हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट, जीन्स। Genes are present on chromosomes and they are very small heredity units and cannot be seen without with wet microscope. Their heredity characters हैं genes and chromosomes. क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों जो हैं डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जेनेटिक कोड नेक्स्ट है, ये कॉम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स की। 4 किस्म के बेसिस जो है हमारे पास मौजूद होते हैं सेल के अंदर, जिनमें जिसका मीन्स है एक का नाम एडिनिन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा ग्वानिन एंड नेक्स्ट इज थायमीन। ये 4 है। इनकी कॉम्बिनेशन जैसे आपके इंग्लिश या उर्दू के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ए से जेड तक, ए से जी तक। ठीक है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपके मुख्तलिफ अल्फाज बन रहे होते हैं। वही ई है हर लफ्ज़ में शामिल है, वही टी है हर लफ्ज़ में शामिल है। इसी तरह ये 4 जो बेसिस हैं, इन्हीं की मुख्तलिफ अरेंजमेंट जो है वो कोड बनाती है। इनमें से 3 कोई से यूज़ होंगे और कोड बनाएंगे, और ये कोड जो है जेनेटिक कोड, ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को बनाने के लिए मौजूद हो। इन कोड्स को जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनको राइबोसोम्स पढ़ते हैं और फिर उनको प्रोटीन में चेंज करने के लिए ऑर्डर देते हैं। ठीक है, इन्हीं कोड्स के ज़रिए ही प्रोटीन बनेगा। अगर इन कोड्स में चेंजेस होंगी तो प्रोटीन की किस्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, हर 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो पेयर, वो एक अमाइनो एसिड के लिए हैं, और वो ये एक अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाएगा, एक मखसूस किस्म का प्रोटीन बनाएगा। नेक्स्ट, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रू फॉल्स, जिनको आपको करना है और कमेंट्स बॉक्स में उसको लिखना है, उनके करेक्ट आंसर्स को। नंबर 1, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? प्लीज राइट डाउन। नंबर 2, जेनेटिक कोड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स which specify a particular protein, true or false? Please write down. Next, any individual possesses a particular karyotype, true or false? Please write down. Next, chromosomes are thread-like structures that appear inside the nucleus at the time of cell division. Is it true or false? Please write down. Next, chromosomes are the bearer of physical characters in the form of genes. The number of chromosomes remain different for a particular species and it remains constant from generation to generation. Is it true or false? Please write down. Very much. Next, second video is ready. Please keep watching. Thank you.